नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अयोध्या में दीप उत्सव के बाद मंदिरों में अन्नकूट हुआ। इसके लिए मंदिरों में सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। अन्नकूट का मुख्य कार्यक्रम कनक भवन, मणिराम दास जी की छावनी, जानकी घाट बड़ा स्थान, राम वल्लभ कुंज, हनुमान बाग, लक्ष्मण किला और भागवत विद्यापीठ मंदिरों में हुआ। हर साल दीपावली के अगले दिन भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मंदिरों में विभिन्न पकवानों का भोग लगाकर अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या जिला ब्यूरो के सूर्यांश मिश्रा के अनुसार अयोध्या जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत रसिक पीठाधीश्वर श्री जन्मेजय चरण जी महाराज एवं अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राजेश महाराज ने अन्नकूट महोत्सव पर प्रकाश डालते हुए क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। हमारा यह जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज चैनल और वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। दीप दान दीप से आरती सजाकर आरती किए। भगवान को 14 वर्ष के बाद अंतराल के बाद जो आगमन हुआ उससे हर्षोल्लासित होकर जन जन कन कन में जो दीप प्रज्वलन हो रहा था, अंतरंग और बाहिरंग प्रदर्शित भी किए, दीप जलाकर आरती किए, वही दीपावली हो गई। तो दीपावली के दिन तो सब आरती उतारने में ही थे, हर्षोल्लासित थे। लेकिन द्वितीय दिवस दीपावली के ठीक दूसरे दिन यानी परिवा के बाद ये अन्नकूट महामहोत्सव मनाया गया, जो 56 भोग 3600 व्यंजन भगवान आज तक कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी। जंगल में तो कंद मूल फल खाए, 56 भोग 3600 व्यंजन जो भक्तों की अभिलाषाएं थी, भगवान को विविध व्यंजन विविध प्रकार के जो है प्रसाद बना करके प्रसाद ग्रहण करवाएं। उसी शैली में सभी लोगों ने जो भोग लगाया उसको अन्नकूट बोलते हैं। अन्नकूट के रूप में संत महंत भक्त आराधक भगवान के स्तुतियक सभी लोग अन्नकूट मनाते हैं। अन्नकूट का महामहोत्सव आज भी परिपाटी, आज भी वही परंपरा चली आ रही है। 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम जी का आगमन हुआ था और उस समय से आज तक के परिपाटी अब शून्य कड़ियों में चली आ रही है। उसी को हम लोग अन्नकूट बोलते हैं। जो आज की तिथि में आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, जितने भी संत महंत जो आए हैं, भक्तजन आए हैं, सभी का स्वागत, सभी का सम्मान करते हुए भगवान का विविध 56 भोग 3600 व्यंजन का जो प्रसाद भोग लग रहा है, ये सब प्रसाद ग्रहण करेंगे और सब जय जयकार करेंगे भगवान का। हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में भव्य दीप उत्सव के बाद अन्नकूट महोत्सव मनाने की परंपरा निभाई जाती है। आज अन्नकूट महोत्सव है। हमारे साथ तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष राजेश महाराज जी उपस्थित हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो ये अन्नकूट महोत्सव महाराज जी अयोध्या में मनाया जाता है, इसकी क्या परंपरा है और ये कब से मनाया जा रहा है? जय सिया राम। ये त्रेता काल से आदिकाल से परंपरा चला आ रहा है, क्योंकि भगवान राम जी 14 वर्ष के लिए जब वनवास को गए, अनेकों दुष्टों का संहार करने के बाद जब भगवान राम जी अयोध्या वापस आई, तो अयोध्या की जनता, अयोध्या की प्रजा जिस प्रकार से उल्लास और खुशी में उनका स्वागत सम्मान किया, आरती उतारा, उनका फूलों की वर्षा किया और अयोध्या आने उपरांत भगवान को सर्वप्रथम अन्नकूट का महोत्सव मनाया गया। उसके उपरांत जब भगवान राम जी वापस आए तो जनता ने उनका स्वागत सम्मान किया। उस उपलक्ष्य में दीप महोत्सव मनाए, जो आज अयोध्या में माननीय श्री योगी जी ने प्रारंभ कराया है, जिसमें 22 लाख कुछ हज़ार दीप इस बार भी जलाए गए। और उसके उपरांत जो है अन्नकूट का महत्व है कि क्योंकि परमात्मा राम जी 14 वर्षों तक वनों में अन्न ग्रहण नहीं किया था, इसको अन्नकूट कहते हैं। आदिकालों में मशीन इतने नहीं थे जो इस समय मशीनों का काम कर रहा, तो उसको अन्न को कूट करके 3600 प्रकार के व्यंजन और 56 प्रकार के भोग भगवान राम जी को लगा करके चारों भाइयों को भोजन प्रसाद पवाया गया।
तो इस प्रकार से अन्नकूट का महत्व है कि भगवान जब लंका से वापस आए थे तो भगवान का भोग लगा करके अयोध्या के नगरवासी उसी प्रसाद को ग्रहण किया था, उसी प्रसाद को पाया था, क्योंकि अयोध्या में इतने नगरवासी थे जो भगवान के प्रति आसक्त थे, उनके प्रति उनको श्रद्धा था कि उन लोगों ने भी कई दिनों तक भोजन नहीं करते थे। जैसे कि भरत जी महाराज जी ने सब कुछ त्याग करके और जिस प्रकार से बड़े भैया राम जी वन को गए और भरत जी महाराज जी ने नंदीग्राम में बैठ करके 14 वर्ष तक तपस्या किया, अन्न ग्रहण उन्होंने भी नहीं किया था। तो इस प्रकार अयोध्या की परंपरा रही। आज जो है गुरुचारों के अनुसार जो है, धर्माचारों के अनुसार परम पूज्य अयोध्या के रसिक पीठाधीश्वर जी महाराज अपने जानकी घाट बड़ा स्थान में ठाकुर जी के चरणों में, सीताराम जी के दरबार में 36 प्रकार के व्यंजन और 56 प्रकार के भोग लगवा करके आज विशाल रूप से श्रद्धालु यहाँ पधारे हुए हैं, राम भक्त पधारे हुए हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।